गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक्सरसाइज 31 है और ये 2024 के DW सेट में पूछा गया है, ट्रांसलेशन का, यूपी बोर्ड में आया है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जानता, इसका मतलब ये है कि मुंशी प्रेमचंद्र को हर कोई जानता है। तो इसकी इंग्लिश है हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है। इस तरह से जैसे गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो हु डज नॉट नो गांधी जी। इस तरह से कौन, किसी को कौन नहीं जानता, इसके लिए एक एक्सप्रेशन ये हो गया, हु डज नॉट नो, फिर आगे उस व्यक्ति का नाम। मुझे कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो मी, इसका मतलब मुझे हर कोई जानता है। ये सेंस आएगा। क्लियर है। अधिक लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। तो पढ़ा ऐसे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अधिक लोगों ने मतलब अधिक लोगों ने, तो मेनी पीपल। अधिक लोगों की इंग्लिश क्या हो गई, मेनी पीपल। और ये प्लूरल है तो हैव, और रीड रेड यहां पर हो गया रेड। उनकी कहानियों और उपन्यासों को, तो हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। उपन्यासों की इंग्लिश क्या होती है, नॉवेल्स होती। क्लियर है। आगे, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो क्या हो जाएगा, इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। उनकी कहानियों और उपन्यासों में, है ना, क्या मिलती है, एक गांव में रहने वाले निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की एक झलक मिलती है। तो क्या हो जाएगा, बी हैव अ ग्लांस, मतलब बी हैव अ ग्लांस मतलब हम देख सकते हैं या हम पाते हैं। अ ग्लांस ऑफ पुअर, अ ग्लांस का मतलब झलक, याद रखना। अ ग्लांस का मतलब क्या होता है, झलक होता है। ऑफ द पुअर मतलब गरीबों की, एंड द मिडिल क्लास फैमिली, और मध्यम वर्गीय परिवार की। तो मिडिल क्लास फैमिलीज का मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों की। लिविंग इन द विलेज का मतलब गांव में रहने वालों की। गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार और गरीबों की झलक हम देखते हैं उनके स्टोरीज और नॉवेल्स में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, उन्होंने गांव रीति रिवाजों, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो ही हैज रिटन ओपनली। ओपनली का मतलब होगा खुलकर, याद रखना। ओपनली का मतलब क्या होगा, खुलकर। किसके किसके बारे में लिखा है उन्होंने, ओपनली का मतलब होगा खुलकर। अबाउट विलेजेज यानी कि गांव के बारे में। कस्टम्स का मतलब रीति रिवाजों के बारे में, है ना। कस्टम्स का मतलब क्या होता है, कस्टम्स का मतलब होता है रीत रिवाज। और सोशल एविल्स मतलब सामाजिक बुराइयों के बारे में। और एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदारों के अत्याचार, है ना, जमींदारों के अत्याचार और अंधविश्वासों यानी कि एंड सुपरस्टिशंस। तो सुपरस्टिशंस का मतलब होगा अंधविश्वास, और यहाँ एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदार के अत्याचारों के खिलाफ। आगे, उन्होंने ये सिद्ध किया यानी कि ही प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध किया, डेट की, ही प्रूव्ड डेट, उन्होंने सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। याद रखना, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर में एकदम समाज का पूरा रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसको एक बार बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता है, तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद्र, है ना, मुंशी प्रेमचंद। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। तो मेनी पीपल हैव रेड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है, यानी कि इन हिज स्टोरीज and novels we have a glance of the poor and middle class families living in the villages। ओके, यहाँ झलक मिलती है, इसकी इंग्लिश होती है हैव अ ग्लांस। एक तरह से आगे देखिए, उन्होंने गांव रीति रिवाजों, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचारों तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो क्या हो जाएगा, बताइए, ही हैज रिटन ओपनली, ही हैज रिटन ओपनली। अब किसके बारे में लिखा है, अबाउट विलेजेज, गांव के बारे में,
कस्टम्स रीति रिवाजों के बारे में, सोशल एविल सामाजिक बुराइयों के बारे में, एंड एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के अत्याचार, एंड सुपरस्टिशंस और अंधविश्वासों के बारे में लिखा है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, तो यानी कि उन्होंने ये सिद्ध किया, ही प्रूव्ड डेट साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो क्या हो जाएगा, द लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है।